हेलो टीचर्स, नमस्कार। मैं ARP संगशील। और देखिए, निर्धारित दक्षताएं आ गई हैं कक्षा 1 और 2 के लिए कि DLED प्रशिक्षुओं द्वारा बच्चों का आकलन कैसे होना है अगर उनको हमें निपुण छात्र बनाना है और अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय। तो उसमें से एक पॉइंट गणित में हमने लिया है कक्षा 2 के लिए, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग अभी उसको सही से करवा नहीं पाए हैं अपने बच्चों को क्लास में। तो उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वहाँ पर है, यहाँ देखिए, समूह एवं बंटवारा। और ये लेसन भी आपको मिल जाएगा कक्षा 2 के गणित पाठ्य पुस्तक में। पाठ नंबर जो है आपका 8 है, वो पेज नंबर 83 से लेकर के 97 तक। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से बच्चों को सिखा देंगे, समझा देंगे कैसे सिखाया जाए बंटवारा करने को। यहाँ पर हमने जो पॉइंट लिया, टॉपिक लिया, वो बंटवारा है। तो बंटवारा मतलब होता है बांटना। इसको हमें सिखाना है और ये एक तरह से सरल भाग है। तो सरल भाग जो है कैसे, क्या विधि है, वो घटाव विधि से बताना है, बच्चों को सिखाना है। तो अगर हम उस चैप्टर तक नहीं पहुंच पाए हैं तो हम प्रयास करेंगे 4-5 दिन में। बड़ा आसान है, ये हो जाएगा, कर लेंगे। तो किस तरह के सवाल आएंगे जो, और ये परीक्षा कैसे होगी, हम सबको पता है कि कुछ प्रश्न जो है वो पोर्टल पे आएंगे ही, जो DLED प्रशिक्षु लेकर के आएंगे, और कॉपी पर भी करवाया जाएगा। तो ये देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, घटाव विधि से सरल भाग कैसे करना, जिसका नाम है बंटवारा। तो सिखाने के इसके 2 विधियां हैं, 2 तरीके हैं, हम बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं भाग। अब कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। पहली विधि कैसे हम अपनाएंगे, जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया है, कक्षा 2 में है ये, कि यहाँ 20 फूल हैं और एक माला बनाने के लिए 5 फूल को एकत्रित करें। तो 20 फूल है, अब यहाँ माला बनाना है और एक माला बनाने के लिए बोला है कि 5-5 फूल लगेंगे। तो 20 फूलों से हम कितनी मालाएं बना सकते हैं? तो टोटल 20 फूल है, ऐसे फिगर आउट होकर के आएगा, दिखाया जाएगा और कॉपी में बच्चे को हल करना रहेगा। तो 20 फूल है यहाँ पर, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 20 है। तो एक माला बनाने के लिए 5 फूल। तो पहला चीज जो हम बच्चों को सिखाएं आसान भाषा में, तो जो लिखा है कि 5 फूल को एकत्रित करें, 5 फूल को इकट्ठा करके एक माला बना लें। तो हम बच्चों को राउंडिंग सिखा दें सबसे पहले, कि जो फूल यहाँ जो भी फिगर दिया है, तमाम सारे एग्जाम्पल रहेंगे। मान लीजिए कमीज में बटन का है या लड्डू है टोकरी में, उसको निकालना है। तो लड्डू या बटन बना रहेगा या जो भी फिगर बना रहेगा, उसको हम ऐसे ही सिखाएंगे राउंड करके। जैसे 5 फूल का है एक माला बनाने के लिए, तो हम कहेंगे 5-5 माला फूलों को घेर दो। तो कहीं से भी गिन करके बच्चा घेर दे, 3, 4, 5, ये हो गया एक समूह। फिर 5 गिन करके हम कर दें, ये 2 समूह, तीसरा समूह ले लिया 4, और फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, एक समूह ये। तो हम बच्चों को बता सकते हैं कि समूहीकरण कर लिया और एक भी बचना नहीं चाहिए। और 5-5 लिखा हुआ था, तो 5-5 हमने इसको निकाल दिया है। तो कितने समूह बने, वही हमारा बंटवारा हो गया। तो 1 समूह, 2 समूह, 1, 2, ये तीसरा है, ये 4। इसका मतलब है कि 4 समूह लगे, 4 समूह हमने बांट दिया और हमारा आंसर आ गया 4। इसका मतलब है कि अगर 20 फूल है, 5-5 फूल का एक माला बनाएंगे तो 4 मालाएं बनेंगी। ये हो गया एक विधि, पहली विधि, जो सरल तरीका है हमें बच्चों को सिखाने के लिए, कि हम राउंडिंग करके जो फिगर दिया है और जितने जितने का समूह बोला बनाने को, उतना हम बना लें। पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बन रहे हैं या समूह बन रहे हैं। अब इसी में दूसरी विधि क्या है, आइए उसको समझते हैं। तो दूसरी विधि जो है वो भी बहुत आसान है। बच्चा अगर हमारा अच्छा है, पहले से ही तेज है, तो उसको हम सिखाएंगे। और यही विधि जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 20 फूल है, हम 20 ले लेंगे, यहाँ पर 20 लिखेंगे और 5 का एक बनाना है, तो हम 5 माइनस करना सिखाएंगे बच्चों को। तो बच्चा जब 5 माइनस कर लेगा 20 में से, हम रफली भी करवा लेंगे तो निकालेगा, पता चलेगा 15 है। तो 20 में से 5 गया 15। और हमें ये बताना है कि 5-5 फूल को एकत्रित करना है, तो 5-5 हम घटाते रहेंगे। और ये 5-5 तब तक हम घटाएंगे टोटल में से जब तक वो अंक 0 ना बन जाए। अगर 0 आ गया तो समझिए बराबर बराबर बट गया। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट हमें सिखाना है। तो 20 में से 5 गया 15, फिर 15 में से 5 गया
10, 10 में से 5 गया 5, और 5 में से 5 गया फाइनली, तो आ गया 0। अब हमें बच्चों को बताना है, तो 0 आ गया, तो बताओ कितना माला बना। तो हम बताएंगे कि ये जो लाइन आ रही है बराबर और बांट दिया, इसी को हम गिन लेंगे कितनी बार हुआ है। तो ये हुआ 1 बार, ये 2, 3 और ये 4। इसका मतलब हुआ कि अगर हम 20 मालाओं का 5-5 समूह का जो फूल है, 5-5 फूल, उसको अगर अलग अलग करेंगे तो 4 मालाएं बनेंगी। तो हम लिख देंगे कि 4 माला, इसी को गिन करके। बस इतनी सी चीज हमें बतानी है, और तमाम सारे एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए हुए हैं, हम उनसे तमाम सारे एग्जाम्पल्स इस तरह से करवाएंगे, और बच्चे को बहुत ही आसानी से बंटवारा घटाव विधि से सरल भाग आ जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट 1 भाग, बड़ा इंपॉर्टेंट था। आप लोग प्रयास करिए अच्छे से उसको सिखाया जाए, और अपने बच्चे को, कक्षा 2 के बच्चे को निपुण बनाया जाए। फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। टाटा एंड गुड बाय।